हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, ये दौर था साल 1800 का। इस दौर में मुगलिया सल्तनत का अंत हो गया था। वैसे दोस्त, मुगल सल्तनत का अंत तो औरंगजेब के बाद से ही हो गया था। उसके बाद अंग्रेजों ने भारत पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को और भारत में अपनी गतिविधियां स्थापित करने में 1600 में ही सफल हो गए थे। 1800 आते आते ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कई जगह अपना कब्जा जमा चुका था और देखते ही देखते 1800 के दौर तक अंग्रेजों का भारत पर पूरी तरह से कब्जा भी हो चुका था। ब्रिटिश व्यापारी भारत में पैसा कमा सकते थे और फिर बहुत ही आसानी से अपने देश लौट जाते थे। लेकिन क्या आपके दिमाग में कभी ये सवाल आया है कि उस दौर में लोग कैसे रहते थे, और क्या आपने कभी सोचा है कि उस दौर के लोगों की जिंदगी कैसे हुआ करती थी। आखिरकार 1800 के दौर में भारत में किस तरह से लोग रहा करते थे और 1800 में भारत की आबादी कितना हुआ करती थी। और हाँ, एक बड़े मजे की बात यह है कि लोग कैसे दिखते थे। मतलब आज के लोग में और उस दौर के लोगों में बहुत फर्क है। जी हाँ, लेकिन उस पर ज्यादा बातें ना करते हुए तो चलिए आज की इस वीडियो में 1800 के दौर के भारत को देखते हैं। हमारे लिए ये बड़ा अनमोल है। दोस्तों, साल 1800 के पहले का जीवन कई मुश्किलों से भरा हुआ रहता था। पहले जीवन बेहद कठिन था, जिसमें लोगों को कठोर शारीरिक मेहनत करना पड़ता था। उस दौर की दुनिया आज की तुलना में बहुत अलग थी। दोस्तों, उस समय भारत में गुप्त साम्राज्य का उदय हो रहा था और दुनिया भर में अलग अलग संस्कृतियां और साम्राज्य भी मजे से फल फूल रहे थे। ये इतिहास का एक ऐसा दौर था जहाँ पर टेक्नोलॉजी का कोई नामो निशान नहीं था, जहाँ भारत में भारतीय कारीगर और शिल्पकार अपनी कला और स्किल्स के लिए जाने जाते थे। लेकिन अंग्रेजों के शासन में इनकी स्थिति पूरी खराब हो गई थी। दोस्तों, आज जहां हमारे पास कदम कदम पर टेक्नोलॉजी का पहरा भरा पड़ा है, उस दौर में लोगों का जीवन बिल्कुल ट्रेडिशनल और सादगी से भरा हुआ था। जहां आज के घरों या मकानों में सीमेंट, लोहा, स्टील और ईंटों का इस्तेमाल होता है, और तो और मकानों में डिजाइन ज्यादा मॉडर्न और अट्रैक्टिव होते हैं, जिसमें बड़ी बड़ी खिड़कियां और खुले फर्श सब शामिल होता है। वहीं पहले के ज्यादातर घर मिट्टी, घास फूस के और उसमें एक आंगन भी हुआ करता था, और वहीं कुछ घर पत्थर, लकड़ी के भी हुआ करते थे। पहले के मकानों में आमतौर पर कम सुविधाएं होती थी, लेकिन लोग उस कच्ची घास फूस के घर में भी आज के दौर से ज्यादा खुशहाल से और एक दूसरे से मिलजुल कर रहा करते थे। घरों में शांति रहती थी। दोस्तों, लोगों का जीवन बहुत ही सुकून भरा होता था। उस टाइम के लोगों में भाईचारों की भावना और अपनेपन का जो एहसास था वो बहुत ज्यादा था, जो आज कहाँ। ये आपको कुछ घर दिख रहे हैं आज, जहाँ लोग व्हाट्सएप, मोबाइल में बिजी रहते हैं। पहले वो लोग ऐसे ही आंगन में बैठकर काम करते हुए एक दूसरे से बातें करती थी। 1800 के दशक के लोग समुदाय और अपने परिवार को बहुत महत्व देते थे, और ये लोग एक दूसरे की मदद करने में, उनको सपोर्ट करने के लिए अधिक इच्छुक रहते थे, जो आजकल दिखावा रह गया है। दोस्तों, आज से ज्यादा उस वक्त के लोग सेहतमंद हुआ करते थे, और गांव में ज्यादातर उस वक्त बुजुर्गों की चला करती थी। अगर कोई बुजुर्ग कोई बात कह दे तो वो बात फाइनल ही होती थी। यानी गांव हो, घर हो, बड़ों का मान, रिस्पेक्ट ज्यादा था, जहां आजकल बोझ समझा जाता है बड़ों को। बात करें 1800 के वक्त के पहनावे की, तो उस समय कपड़े इतने महंगे थे कि ज्यादातर लोगों के पास सिर्फ एक ही पहनावा होता था। मतलब ये है कि एक ही कपड़ा हुआ करता था, और बहुत से लोग एक या दो ही कपड़े एक साल पहनते थे, और खासकर बच्चों के पास तो बिल्कुल भी कपड़े नहीं होते थे। वो बेचारे नेकर में ही रहते थे। जी हाँ, ये आप देख सकते हैं, ये आम लोग, नॉर्मल हैं, उनकी बात हो रही है। बाकी जिनका अच्छा खासा परिवार होता था, उनका कारोबार अच्छा रहता था, तो उनके तो होते ही थे। और उस वक्त पुरुष कुछ तो धोती गमछा पहनते थे, और छोटे बच्चे ज्यादातर नेकर कुर्ता पहनते थे, और महिला पैचा और कमीज पहनती थी, और पुरुषों के लिए केवल लुंगी पहनना आम बात थी। दोस्तों, आज तो हम इंटरनेट पर देख देख कर पता नहीं कितने टाइप का ड्रेस बनवा लेते हैं। दोस्तों, वो दौर में ना इंटरनेट था, ना टेक्नोलॉजी और ना रेडियो। हालांकि अंग्रेजों के आगमन के बाद धीरे धीरे पश्चिमी देशों का पहनावा भारत में धीरे धीरे हावी होने लगा, और आप ये तस्वीर देख सकते हैं, जिसमें कुछ जनजाति कबीले के लोगों को देखा जा सकता
है। इस तस्वीर में आप उस वक्त के रहन सहन का अंदाजा लगा सकते हैं, जहां आज के दौर में थोड़े दूर तक जाने पर लोग साधन करके यानी गाड़ी करके जाते हैं। 1800 के काल में लोगों के पास यातायात के कोई साधन नहीं थे, इसलिए पहले लोग पैदल आया जाया करते थे। अपने पैरों के निशान के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच पाते थे। उसी रास्ते से पशुओं को ले जाते थे, तो कोई कोई इन्हीं पर पशुओं द्वारा माल भी ढोया करते थे। दोस्तों, नदी या नहर पड़ने पर नाव से उसको पार किया जाता था। जहां 1800 के दशक में ज्यादातर लोग गांव में रहते थे, उनमें से बहुत से लोग गुलाम भी होते थे। दोस्तों, कुछ जो जंगलों से लकड़ियां या कुछ भारी सामान को खींच कर भी ले जाते थे। इन्हीं निशानों से रास्ता बन जाया करता था और उसे पगडंडी कहते हैं। इस प्रकार के रास्ते जंगल और पहाड़ों के इलाकों में आज भी देखने को मिलते हैं। आवश्यकता पड़ने पर इनको चौड़ा किया गया था, जो धीरे धीरे इन्हीं रास्तों ने सड़कों का रूप ले लिया था। दोस्तों, फिर वो लोग एक जगह से दूसरी जगहों पर जाने के लिए बैलगाड़ी से जाने लगे, तो वहीं कुछ घोड़े की गाड़ी से जाते थे। घोड़े की गाड़ी को तो मैं अक्के के नाम से जानती हूँ। जी हाँ, आप इसको क्या कहते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। और वहीं कुछ लोग अपना सामान अपनी पीठ पर भी लाद कर ले जाते थे। सोचो, आज जहाँ थोड़ा चलना हो तो मुश्किल होता है, सामान तो बड़ी दूर की बात है। दोस्तों, 1800 के दशक में यानी उस दौर में यातायात के रूप में अगर कोई साधन था तो ये बैलगाड़ी ही ज्यादा इस्तेमाल किया जाता था। सच में मामू के साथ बैलगाड़ी पर बहुत सवारी की हूँ। दोस्तों, जहाँ आज ट्रैक्टर से खेतों को जोता जाता है, वहीं उस दौर में बैलों के जरिए खेतों को जोता जाता था। ये वो दौर था जहाँ आपके बच्चे बगैर कोई डर के बाहर खेल सकते थे, और उन्होंने खेला भी बहुत है। किसी को उनके अपहरण या हत्या की चिंता नहीं थी, जब तक कि आप किसी गांव के इलाकों में न रहते हो। यहाँ तक कि भागती हुई गाड़ियाँ भी इतनी आवाज करती थी कि बच्चा रास्ते से हट सकता था। वहाँ 30 से 40 मील प्रति घंटे की रफ्तार से कहीं से भी प्रकट होने वाली खामोश रबर के टायरों वाली कोई गाड़ी नहीं थी। 1800 के दशक की शुरुआत में दुनिया भर के ज्यादातर लोग अपना ज्यादातर समय खेती बाड़ी में बिताते थे। पौधा रोपना, निराई गुड़ाई, कटाई मड़ाई और जानवरों की देखभाल, जिस वजह से ज्यादातर लोगों की दिनचर्या यही बनी रहती थी कि पूरे दिनों खेतों में काम करने के बाद शाम को थक हार कर जल्दी ही सो जाते थे, और थकान की वजह से नींद भी बहुत जल्दी आ जाती थी। उस समय भारत की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित थी, और अधिकांश जनसंख्या गाँव में ज्वाइंट फैमिली में रहती थी, और सभी लोग मिलकर खेती करके हंसी खुशी अपना जीवन यापन करते थे। हालांकि कुछ लोग पशुपालन भी किया करते थे ताकि अपना गुजारा चला सके। खेती बाड़ी के अलावा कुछ लोग मजदूरी के लिए शहरों में भी जाया करते थे, जहां शहरों में मजदूरी के लिए लोग मिलों में काम किया करते थे, लेकिन वहां भी उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती थी और उसके बदले उनको बहुत ही कम मजदूरी दी जाती थी, वो भी कुछ आनों के रूप में मिलते थे। दोस्तों, आज जहाँ फैक्ट्री में बड़ी बड़ी मशीनों से काम किया जाता है, लेकिन आज से 200 साल पहले ये सारा काम खुद इंसानों के हाथों से ही करना पड़ता था, जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत का काम था। इसके साथ ही 1800 के दौर में भारत में और भी कई कैटेगरी के लोग थे जो अलग अलग कार्य किया करते थे, जैसे सोनार, लोहार, कुम्हार आदि। और उस समय भारत के ज्यादातर लोग गाँव में रहना पसंद करते थे, इसलिए शहर बहुत ही कम हुआ करते थे। गाँव की बसावट काफी पुराने तरीके से रहती थी। बहुत से लोग ग्रामीण इलाकों में रहते थे, जहाँ जीवन खेती और परिवार के इर्द गिर्द ही रहता था। बात करें उस वक्त के पॉपुलेशन की, तो उस वक्त अखंड भारत था। भारत आज के मुकाबले भौगोलिक रूप से एक बहुत बड़ा क्षेत्र था, जिसमें वर्तमान पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान जैसे देश भी शामिल थे। कुल मिलाकर जनसंख्या लगभग 16 करोड़ से ज्यादा हुआ करती थी, जिस वजह से आज की तरह ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं हुआ करता था। आज जहाँ लोग स्वार्थी हो गए हैं और अपने मतलब के पीछे भागते हैं, लेकिन आज से 200 साल पहले लोगों में इस प्रकार की भावना बहुत कम हुआ करती थी। दोस्तों, अगर हम मनोरंजन की बात करें तो आज की तुलना में मनोरंजन का कुछ साधन न होने की वजह से लोगों के लिए मनोरंजन सीमित था। लोग अक्सर खाली समय में यानी शाम को टाइम पास के लिए भजन कीर्तन भी किया करते थे, कहानी सुनने, संगीत और नृत्य पर निर्भर रहते थे। पढ़ना लोकप्रिय था और कभी कभी मनोरंजन के लिए अलग अलग खेल भी खेला करते थे। इसमें कुछ चीजें आज आप राजस्थान में देख सकते हैं। दोस्तों, उस समय आबादी कम होने की वजह से जंगल बहुत ही ज्यादा हुआ करता था,
जहाँ पेड़ पौधे इतने ज्यादा थे कि पोल्यूशन का नामो निशान नहीं था। और उस वक्त जंगली जानवरों का भी ज्यादा खतरा रहता था, क्योंकि उस वक्त जंगली जानवर भी ज्यादा रहते थे। इस वजह से लोगों को जंगली जानवर का भी खतरा था। और उस समय बिजली भी नहीं थी। भारत में बिजली साल 1889 में आई थी, लेकिन वो तो बिजली की शुरुआत थी। उसके कई सालों बाद भी बिजली भारत के गांव-गांव तक नहीं पहुंच पाई थी। दोस्तों, अभी जो आप एक तस्वीर देख पा रहे हैं, ये सितंबर 1857 की है, जिसमें दिल्ली के बादशाह बहादुर शाह जफर को 1857 के संग्राम के बाद जफर को ब्रिटिश हुकूमत ने कैद कर लिया था। इतिहास के इस दौर में खान पान बहुत ही हेल्दी हुआ करता था, इसलिए लोगों का शारीरिक स्वास्थ्य काफी अच्छा रहता था। इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि आज जो काम मशीनों से किया जा रहा है, वो काम इस दौर में इंसान किया करते थे। एक तरफ उस दौर में गरीबी ज्यादा हुआ करती थी, ऊपर से अंग्रेज सरकार और बिचौली किसानों से कर लिया करते थे, इसलिए कई किसानों की दशा उस वक्त खराब रहती थी। आज जहां हम बहुत ही आसानी से अपनी दिलों की ख्वाहिशें पूरी कर लेते हैं, लेकिन 1800 के दौर में भारत में ऐसी ख्वाहिशें बहुत ही कम लोगों की पूरी हो पाती थी, और ये उन लोगों की होती थी जो बहुत ज्यादा अमीर होते थे। एक ये बात जानकर आपको हैरानी होगी कि उस वक्त लोग कुछ वस्तु खरीदने के लिए पैसों के बजाय उसके बदले कुछ वस्तु देकर खरीद लिया करते थे। हालांकि महंगाई उस वक्त इतनी नहीं हुआ करती थी, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को कुछ खरीदना है तो अपनी कोई वस्तु देकर उसके बदले कुछ भी अनाज खरीद सकता था। दोस्तों, शहर की इमारतें और शहर की पट्टियां बहुत कम थी, जैसे कि 1800 के दशक में कुछ दुकानों और कुछ बाजारों को छोड़कर कोई महानगर शहर नहीं था। दोस्तों, ये था 1800 के दौर का भारत। कैसा लगा आपको हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है, उन्हें भी एक लाइक कर देना चाहिए। उम्मीद है हमारी ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल लगा होगा, तो शेयर करना ना भूले। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।